सबसे पहले हम इसमें डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं जो हमें इसमें रिक्वायर्ड है। एक तो हम इसमें गेट एक्स की ये डिपेंडेंसी ऐड करेंगे और दूसरी हम इसमें डिपेंडेंसी हम ऐड करने वाले हैं गेट एक्स स्टोरेज, ताकि शेड पर इसमें जो हमने लोकली इसका थीम की वैल्यू स्टोर करानी है। जब हमारे पास ऐप क्लोज हो जाएगी तो कि हमारे पहले कौन सी थीम हमने यूज़ की हुई थी। सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं कि हमारा फोल्डर बना लेते हैं जिसकी हमें नीड पड़नी है। तो हमने एक कोर और प्रेजेंटेशन का फोल्डर हमने बना लिया है। देन इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कोर्स होने उसमें हम कांस्टेंट और सर्विस के 2 फोल्डर बनाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे सर्विस का फोल्डर बना रहा हूँ। कांस्टेंट में मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी ऐप कलर, जिसमें हमारे कलर्स हमें डिफ़ाइन करने की क्लास रहनी है। और दूसरे हम यहाँ पे बनाते हैं ऐप थीम, जिसमें हम क्या करेंगे, थीम को हम उसके कलर्स वगैरह असाइन करेंगे। और अब हम यहाँ पे सर्विस में क्या करते हैं, एक थीम सर्विस के नाम से फ़ाइल बना लेते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे उसकी थीम की जो सर्विस हैं वो इसमें राइट करनी है कि हमारा कौन सी थीम हमने यूज़ की हुई है, कौन सी डिफ़ॉल्ट थीम है। और इसके अलावा हमने क्या करना है, प्रेजेंटेशन के अंदर हम कंट्रोलर और पेजेस के 2 फोल्डर हमने बना दिए हैं। और कंट्रोलर में हमारा क्या रहेगा, थीम कंट्रोलर, जिसके अंदर हमने क्या करना है, उसके जो लॉजिक है वो राइट करनी है। और पेज में हम एक होम स्क्रीन बना लेते हैं जिसके ऊपर हम टेक्स्ट विजेट्स वगैरह बनाएंगे और हमारा टॉगल बटन वगैरह होने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो यूआई है स्क्रीन का वो थोड़ा सा बना लेते हैं, जिसमें हमने 2 टॉगल बटन बनाने हैं, डार्क थीम का और दूसरा हमारे पास जो सिस्टम थीम है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या किया है कि मैंने एक बेसिक से इसमें कोड लिख लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस होम स्क्रीन को हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसके डिपेंडेंसी ऐड कर ली है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको गेट मटेरियल ऐप से इसको रैप कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ऐप कलर क्लास है, उसके अंदर हमने जो इसके कलर्स वगैरह रहने हैं वो हमने पहले डिफ़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, डार्क और लाइट थीम के, और जो हमारे कॉमन कलर है वो, और एडिशनल जो हमारे कलर यूज़ होने हैं वो, और इसके हमने टेक्स्ट के कलर हैं वो भी हमने अलग से डिफ़ाइन किए हैं। और इसके बॉर्डर कलर जो रहने हैं, आप इसमें कलर जो आपके हैं वो उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, ऐप थीम की क्लास हमने बनाई है, उसके अंदर हमने क्या करना है कि 2 स्टैटिक वेरिएबल लिए हैं थीम डेटा टाइप के। उसमें हमने क्या करना है कि हमने जो लाइट थीम हमारे रेडी है उसके हमने कलर अपने हिसाब से इसमें दे देने हैं। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है थीम डेटा टाइप का। ठीक है, इसमें हमने क्या, इसके फोल्ड इसका जो कलर है ना वो हमने थीम लाइट थीम में रखना है। वो एक बार की जो भी हमने इसमें कॉन्फ़िगरेशन थी उसके कलर्स वगैरह हमने यहाँ पे उसका डिफ़ाइन कर ली है। उसका आइकन कलर भी हमने यहाँ पे दे दिया है। और इसके अलावा हमारे जो कलर स्कीम जो भी होंगे वो भी हमने यहाँ पे कलर उसको असाइन कर दिए हैं। इसके अलावा हमारे टेक्स्ट कलर हैं तो टेक्स्ट कलर भी हमने यहीं से इसको असाइन कर दिए हैं। और इसके अलावा हमने क्या, इसके जो हमारा टेक्स्ट फील्ड का जो इनपुट डेकोरेशन होगा उसके लिए भी हमने यहाँ पे कलर्स उसके डिफ़ाइन कर दिए हैं कि लाइट थीम में कैसे रहने। और जो हमारा बटन है, बटन के भी हमने कलर्स, उसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर शेप वगैरह हमने यहाँ पे उसको स्टाइल वगैरह दे दिया है। और आइकन उसका फ्लोट बटन जो भी है वो हमने यहाँ से हमने जो हमारी ऐप थीम है क्लास उसके अंदर हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं, ताकि हमें हर जगह अलग से उसको नहीं देने पड़ेंगे। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या किया है कि डार्क थीम का जो वेरिएबल है हमने लिया है, उसके अंदर हमने डार्क थीम के लिए हमने उसके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, उसके जो अकॉर्डिंग हमने उसके कलर्स भी दे दिए हैं। इसके थीम कलर वगैरह जो भी हैं उन्हें दे दिए हैं। ठीक है, आपने ये दोनों फाइल ऐसे ही कॉपी करनी है और अपने कलर्स के जस्ट कलर हैं आपके वो आपने रिप्लेस कर देने हैं।
ठीक है। अब हम आते हैं थीम सर्विस, जहाँ पे हमने इसमें इसकी जो सर्विस है वो हमने बनानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने गेट स्टोरेज का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है बॉक्स का, ठीक है, बॉक्स के नाम से। तो हमने क्या करना है, ये हमारे जो इसमें थीम का हमने यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमने उसकी वैल्यू स्टोर करानी है जब हमारी ऐप क्लोज होगी, कि हम यूज़र कौन सा थीम यूज़ कर रहा था, ब्लैक के लाइट थीम, ताकि जब ऐप ओपन होगा तो उसके लिए वही थीम उसमें यूज़ होगी। हमने डार्क थीम की एक की बना दी है, और दूसरी हमने लाइट जो सिस्टम थीम की की बनाई है, ताकि हम उसमें ये भी स्टोर कराएंगे, देखेंगे कि वो सिस्टम थीम यूज़ कर रहा था या जो हमने थीम जो यूज़र हमने ऐप में दी हुई वो थीम यूज़ कर रहा था। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसमें वेरिएबल बना लिए हैं गेट टाइप के, ठीक है, बूल वेरिएबल। वो क्या करेंगे, रीड करेंगे कि उसमें कौन सा, उसने जब ऐप क्लोज़ किया था तब उसने कौन सी थीम यूज़ कर रहा था। और अब हम यहाँ पे एक थीम मोड का गेट फंक्शन बना लेते हैं। उस गेट फंक्शन में हमने क्या करना है, चेक करना है कि अगर वो उसकी जो सिस्टम थीम है वो यूज़ कर रहा था तो वही रिटर्न करेगा। और एल्स इसके में क्या आएगा कि अगर डार्क थीम है इसका, वो उसका ट्रू होगा। अगर वो यूज़ कर रहा था जो हमने ऐप में रखा है डार्क या लाइट थीम, तो उसका यहाँ से वेरिएबल रिटर्न होके आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने ये थीम का दिया, अगर थीम इसमें इस थीम सिस्टम थीम अगर वो ट्रू होगा तो सिस्टम जो थीम यूज़ कर रहा है वो रिटर्न करेगा। और अगर हम मैन्युअली उसने जो चेंज किया है, अगर इस डार्क मोड ट्रू होगा तो उसमें या तो डार्क थीम रिटर्न होगा, अगर फॉल्स होगा वरना उसका क्या, लाइट थीम। ठीक, और हम इसको थोड़ा प्रोफेशनली लिख देते हैं। इसको हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखते हैं। दूसरा हम यहाँ पे क्या किया, हमने एक टॉगल बटन बना लिया है। ये टॉगल क्या करेगा, इसमें जो हमारा थीम है, यूज़र जो भी थीम स्विच करेगा उसका जो लोकल हमारा स्टोरेज है उसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर कराएगा कि वो जो इसका डार्क मोड था वो यूज़ कर रहा है या उसका जो लाइट थीम है वो यूज़ कर रहा है। ताकि क्योंकि जब ऐप दोबारा से ओपन होगा तो उसका जो थीम है वो भी तो वही होनी चाहिए ना जो उसने लास्ट टाइम ऐप यूज़ कर रहा था। और हम यहाँ पे क्या, टॉगल सिस्टम थीम है, तो उसमें जब सिस्टम थीम का जब हम इसमें बनाएंगे एक टॉगल बटन, तो वो जब ऑन होगा तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे सेव कराएगा। और देन हम क्या करते हैं कि एक सिंक्रोनाइज विथ सिस्टम थीम के साथ भी हम उसका फंक्शन बना लेते हैं। ये क्या करेगा कि जब हमारे पास सिस्टम का थीम है, जब हम चेंज करेंगे तो ऐप का थीम भी वही होना चाहिए जो सिस्टम का थीम है। अगर सिस्टम हम मोबाइल ऐप में अगर ब्लैक डार्क मोड ऑन कर रहे हैं तो हमारे पास जैसे फेसबुक वगैरह में भी डार्क मोड उसमें आ जाता है, तो हमारे ऐप में भी ऐसे ही आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे ब्राइटनेस के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें क्या करेगा, मीडिया क्यूरी डॉट प्लेटफॉर्म ब्राइटनेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमने यूज़ किया है ताकि हम उसके जो प्लेटफॉर्म है उसको हम एक्सेस करेंगे। प्लेटफॉर्म के जो थीम है उसको हम एक्सेस करने वाले हैं। और देन क्या करेगा, वो इसके लोकल स्टोरेज में सेव करा देगा। ठीक है, अगर डार्क थीम वो क्या सेव होना है, जो अगर हमारे पास उसमें ब्राइटनेस अगर डार्क थीम है तो डार्क थीम की वैल्यू उसमें ट्रू हो जाएगी।
और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम इसका ऐप पर वो बना लेते हैं। हमने एक बार बना लिया है। और दूसरा हम यहाँ पे एक रिफ़्रेश का बटन देंगे ताकि जो अगर यूज़र ने उसमें डार्क या लाइट थीम जो भी ऑन किया है, अगर वो रिफ़्रेश करेगा तो सिस्टम का थीम वापस वो रीस्टार्ट हो जाए। और दूसरा हम यहाँ पे कॉलम के अंदर 2 स्विच बटन बनाएंगे, जिसमें एक सिस्टम थीम का बटन होगा जिसमें हम सिस्टम थीम को एक्टिव करेंगे, और दूसरा हम यहाँ पे बनाएंगे डार्क थीम का। हमने यहाँ पे स्विच एक बटन बनाए हैं, इसमें हम जस्ट अभी इसका यूआई कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में इसकी जो वैल्यूज़ वगैरह फंक्शन वगैरह वो उसको पास कर देंगे। और हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और जैसे इसके हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे कि ये कौन सा हमने सिस्टम थीम और डार्क मोड का हम 2 इसमें हमने स्विच बटन बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीम कंट्रोलर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम थीम कंट्रोलर की एक क्लास बनाइए जो हमारी एक्सटेंड करेगी गेटेक्स कंट्रोलर को। ठीक है, अब इसमें हमने एक तो जो इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लेना है किसका, थीम सर्विसेज जो हमने पहले क्लास बनाई थी जहाँ पे हमने स्टोर कराई थी इसकी लोकली थीम की वैल्यू उसके स्टोरेज में कि वो कौन सा थीम यूज़ कर रहा था। तो हमने यहाँ पे थीम सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। और दूसरा हम यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वेबल वेरिएबल बनाएंगे इस डार्क मोड, और दूसरा हमने इसमें बनाना है इस सिस्टम थीम। ये ऑब्जर्व करेगा डार्क मोड को, और दूसरा हमने यहाँ पे जो सिस्टम थीम बनाए वो ऑब्जर्व करेगा सिस्टम थीम को। इस सिस्टम थीम हमने ट्रू इसलिए रखा है ताकि अगर उसकी नल वैल्यू आए तो जो उसके सिस्टम थीम में डिफ़ॉल्ट वही उसमें ऐप में यूज़ हो। अब हम यहाँ पे थीम मोड का एक और गेट का फंक्शन बना लेते हैं, गेटर फंक्शन। इसमें भी हम सेम ही काम करेंगे जो पहले हम करके आए हैं, बट इसमें ये होगा कि हमारा जो हमारा ऐप चल रही होगी तब इसने कौन सा यूज़ करना है इसके लिए है। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक इनिट क्लास बना लेते हैं जिसमें हमारे पास जैसे ऐप ओपन होगी तो वो उसको डिटेक्ट करेगा कि उसने कौन सा थीम यूज़ करना है। अब हम क्या करते हैं, ये 2 वेरिएबल हैं, इसको हम अलग से दूसरे एक फंक्शन बनाएंगे लोड थीम प्रेफरेंस के नाम से, उसमें हम इसको रख लेंगे ताकि कोड हमारा थोड़ा प्रोफेशनल हो जाए। लोड थीम प्रेफरेंस के नाम से हमने फंक्शन बना रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू अपडेट करानी है। अब हमने ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने जो हम लोड थीम प्रेफरेंस के फंक्शन के अंदर जैसे हमारे ऐप ओपन होगी तो इसमें हमने जो इस डार्क मोड हमारा कंट्रोलर का वेरिएबल है वो भी अपडेट हो जाएगा, जो हमारे पास सर्विस में उसका वेरिएबल है उसकी वैल्यू के साथ। अब हम यहाँ पे टॉगल थीम का एक और फंक्शन बना लेते हैं वॉइड टाइप का। ये फंक्शन क्या करेगा कि हमारे पास जैसे हमारे यहाँ पे टॉगल बटन हम स्विच करेंगे तो हमारे पास जो कंट्रोलर की वैल्यू है वो भी अपडेट करेगा, और इसके अलावा जो हमारे पास सर्विस है उसमें जो टॉगल बटन हमने जो थीम सर्विस में बनाया था उसकी वैल्यू भी अपडेट करके सिस्टम उसके लोकल स्टोरेज में अपडेट कर देगा। और दूसरा हमने यहाँ पे टॉगल सिस्टम थीम के लिए भी जो हमने बटन बनाया था तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया है। उसके लिए भी वो क्या करेगा कि जो इसका ऑब्जर्वेबल वेरिएबल होगा जो कंट्रोलर में उसको भी अपडेट करेगा, और जो उसके थीम सर्विस के अंदर हमने वेरिएबल बनाया था उसको भी वैल्यू असाइन कर देगा ताकि स्टोरेज के अंदर भी हमारी वैल्यू अपडेट हो जाए।
और दूसरा हम देखेंगे कि अगर उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो उसमें जो सिस्टम थीम की वैल्यू ट्रू होगी तो क्या करेगा कि जो सिस्टम का थीम है उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो उसके लिए हमने फंक्शन बना लिया है। अब यहाँ पे हम उसको कॉल कर लेते हैं और देन हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम इसकी यहाँ पे फंक्शनलिटी कर देते हैं। और हम यहाँ पे एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक और फाइल बना लेते हैं जिसमें हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन की क्लास रहनी है और इसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो हम इसमें राइट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक फंक्शन के अंदर हमने गेट स्टोरेज की जो उसको भी हमने डिपेंडेंसी को इनिशियलाइज कर लिया है और हमने यहाँ पे थीम कंट्रोलर और थीम सर्विस है उसको भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है और हमने यहाँ पे फेनिक्स का वर्ड यूज़ किया है ताकि वो क्या करेगा इसको डिपेंडेंसी को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। जब नीड पड़ेगी तो वो इनिशियलाइज कर देगा। अब हमने यहाँ क्या किया यहाँ पे मेन के अंदर विजिट बाइंडिंग को कॉल कर लिया है और देन हमने क्या किया यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन थी उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहाँ हमने यहाँ पे जो हमारे पास इसका थीम है वो हम इसको असाइन करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास थीम है उसके लिए हम ऐप थीम हमने जो बनाई थी उसका जो लाइट थीम है वो उसको असाइन कर देंगे और डार्क थीम के लिए जो डार्क थीम का हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया था वो उसके लिए असाइन कर देंगे। और थीम मोड के लिए हम क्या करेंगे कि एक कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हमने यहाँ पे कंट्रोलर का एक थीम कंट्रोलर के नाम से एक हमने उसका कंट्रोलर बना लिया है और वो कंट्रोलर को हम क्या करेंगे इसका थीम जो मोड था वो हम असाइन कर देंगे। जो इसका थीम मोड होगा वो इसको गेट करके असाइन हो जाएगा। और हमने यहाँ पे कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोलर की वैल्यू तो हमने यहाँ पे OBX भी लगाना है। एक और हम यहाँ पे कंट्रोलर बना लेते हैं ताकि हमारे होम स्क्रीन कंट्रोलर पे हमने जो यूज़ करना है इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिफ़्रेश जो बटन है उसके अंदर हम सिंक्रोनाइज विद थीम का जो हमने फंक्शन बनाया था वो ऑन प्रेस उसको कर दिया है ताकि हमारा रीसेट हो जाए थीम। और दूसरा हम स्विच के लिए क्या करेंगे जो थीम स्विच सिस्टम थीम के लिए तो हमने उसमें इस सिस्टम थीम की जो वैल्यू है वो उसको असाइन कर देनी है। और दूसरा उसके जो फंक्शन है उसके अंदर हमने क्या करना है कि थीम कंट्रोलर के अंदर हमने टॉगल सिस्टम थीम का जो हमने फंक्शन बनाया था उसको हम इसको उस पर ऑन प्रेस पे उसको लगाते कॉल कर लेंगे। और डार्क मोड के लिए हमने क्या करना है यहाँ पे थीम कंट्रोलर के और इस डार्क मोड का जो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल बनाया था वो हमने असाइन कर दिया है और हमने इसको OBX विजिट के अंदर हमने इसको इनक्लोज कर लेना है ताकि थीम हमारी जैसे अपडेट हो वैल्यू तो और यहाँ पे UI पे भी उसके अपडेट हो जाए। अब हम इसमें क्या करते थे कि जो हमने टॉगल थीम के नाम से फंक्शन बनाया था उसको हमने ऑन चेंज पे रख लिया है ताकि जैसे हमारा ये स्विच बटन कॉल होगा तो टॉगल थीम जो कंट्रोलर में हमने थीम कंट्रोलर के अंदर बनाया था वो फंक्शन उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पे भी हम इसको फंक्शन को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो थीम हमने ऑफ किया है सिस्टम थीम, तो हमारा डार्क और जो मोड है वो हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और जब हमारे पास सिस्टम थीम ऑन था तो हमारे पास यूज़र थीम को चेंज नहीं कर सकता था। अब सिस्टम थीम ऑन है तो हम डार्क मोड और लाइट मोड नहीं इसमें कर सकते। अब इसके लिए हमने यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है कि जैसे सिस्टम थीम ऑन हो तब जो इसका लाइट और डार्क मोड है वो स्विच ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बटन को हम डिसेबल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम इग्नोर पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने जो हमारे पास सिस्टम थीम की वैल्यू थी वो हमने इसको असाइन कर देनी है। और इसके ऊपर हम एक और विजेट यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास ये बटन है ना वो डिसेबल शो हो। जब हमारे पास सिस्टम थीम उसकी वैल्यू ट्रू हो गई, ऑन होगा, तो हमारे पास डार्क मोड का जो बटन है वो बटन क्या होना चाहिए, डिसेबल शो होना चाहिए। तो अब हमारा सही से वर्क कर रहा है। अब इसको हम एनिमेटेड ओपेसिटी का विजेट के साथ इनक्लोज कर लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जब सिस्टम थीम हमारा उसकी वो ऑन होगा तब उसकी ओपेसिटी 0.5 हो जाए, वरना 100 हो जाए या 1 हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम थीम को ऑन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिसेबल शो हो रहा है बटन, क्योंकि जब सिस्टम थीम ऑन होगा तब उसका कोई भी यूज़र का जो थीम है वो मैन्युअली स्विच नहीं कर सकता। हमने यहाँ पे टेक्स्ट विजेट भी बनाया हुआ है जिसमें हमने वेलकम टू टेक्निकी कोड शो किया, और हम यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। और आप देखेंगे कि इस बटन का कलर और बटन के जो टेक्स्ट कलर है वो हमने यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया, बट फिर भी कैसे ये अपडेट करेगा। अब हमने यहाँ पे बटन बना दिया है। अब हम देखें यहाँ पे लाइट थीम के साथ उसका जो कलर है वो स्विच हो गया है, और डार्क में आपने देखा था कि उसका पर्पल कलर शो हो रहा था। अब यहाँ पे हमने कार्ड भी बना दिया है, और कार्ड का भी कलर देखना कैसे इसका चेंज हो रहा है। और ये जो कलर थे वो हमने यहाँ से हमने ऐप थीम के अंदर उसको असाइन किए हुए हैं। हमने डार्क मोड था तो हमने इसमें बटन में डार्क मोड का जो कलर हमने पर्पल असाइन किया हुआ था वो शो हो रहा है, और उसका हमने रेडियस वगैरह हमने सारे उसकी जो स्टाइल थी वो स्टाइल हमने हमारा जो ऐप थीम क्लास है उसके अंदर हमने उसका कर दिया है। तो ये एक प्रोफेशनल वे होता है कि हम ऐप को कहाँ से कलर वगैरह उसको थीम वगैरह कैसे असाइन कर रहे हैं। हमने इसका डार्क थीम का जो हमने उसका ऐप बार और उसके कार्ड का कलर था वो भी हमने यहीं से असाइन किया हुआ है। और हम लाइट थीम में देखेंगे कि इसका हमने ब्लू टाइप का कलर दिया हुआ बटन को, तो यहाँ पे उसका शो भी हो रहा है। और हमने इसमें जो कार्ड का कलर है वो हमने वाइट दिया हुआ है, तो जब हम इसको लाइट थीम ऑन करते हैं तो कार्ड इसका वाइट कलर का शो हो रहा है। और जब हम रीसेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो ऑन हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दें। थैंक यू।